नमस्कार। आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ अर्धनारीश्वर का अध्ययन करेंगे। यह पाठ उनके प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर से उद्धृत है। यह अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथ के प्रतीक व शंकर पार्वती का एक काल्पनिक रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष व आधा अंग नारी का है। यह पाठ संपूर्ण सृष्टि पुरुष और नारी या प्राकृतिक की लीला का ही परिणाम है। दोनों समानांतर युग लीला सृष्टि के अस्तित्व की रचना है। हम कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं, नारी और पुरुष, और एक चक्के से दुनिया नहीं चलती है, इसीलिए यह दो चक्कों के प्रतीक भी है। अर्धनारीश्वर एक मिथक है, शिव पार्वती का एकाकार स्वरूप, पुरुष और प्राकृतिक का एक अनुनाश्रय संबंध हमारे समाज में, हमारे इस भूलोक पर भी एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। शिव ने अपना रूप आधा नारी और आधा पुरुष को एकारूप से परिपूर्णता का बोध कराती है। मानव इसी रूप के प्रति होकर वैवाहिक जीवन और संबंधों की रचना करता है। पुरुष के गुण या उसकी विशेषताएं नारी गुण से मिलकर जीवन की परिपूर्णता का भी बोध कराती है। कुछ विद्वान और लोगों की धारणाएं उपयुक्त विचारधारा से बिल्कुल भिन्न थी। रविंद्रनाथ, जयशंकर प्रसाद व प्रेमचंद्र के चिंता भी नारियों के प्रति अच्छी नहीं थी। इन कविताओं और रोमांटिक चित्रकारों में से नारी का जो रूप प्रकट हुआ वह आज अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। प्रेमचंद्र ने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी की ईरा के विषय में यह कहा जाए कि ईरा वह नारी है जिससे पुरुषों के गुण सीखे, और जो निष्कर्ष निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुष के क्षेत्र से अलग चाहते थे। परंतु राष्ट्रकवि दिनकर का कहना है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, अतः प्रत्येक नर को एक हद तक नारी बनना आवश्यक है। यहाँ तक गांधी जी ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का भी साधन अपनाया। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी उसका नाम बापू मेरी माँ, दया माया और करुणामय संसार की भिरुकता के जो स्त्री गुण उनमें है उसे धारण करने से पुरुष के पौरुषत्व की और कोई भी अंतर नहीं है। स्त्री को पुरुष के गुणों की आवश्यकता है और पुरुष को नारी के, एक बिना दूसरा अधूरा है। और हमारे समाज में अगर नारी ही नारी हो तो क्या समाज चलेगा? नहीं। उसी प्रकार से अगर सिर्फ पुरुष हो तो चलेगा नहीं। इस निबंध में रामधारी सिंह दिनकर इसी को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। इसीलिए अपने अधूरेपन को दूर करने के लिए हमारे हिंदू धर्म में वैवाहिक संस्कार कराया जाता है। दोनों जीवन रूपी गाड़ी के दो चक्के हैं। जल और धारा के संबंध से ही नदी का अस्तित्व होता है। उसी प्रकार से
पति पत्नी का जो रहस्य, पुरुष और नारी के युग में जो लीलाएं होती है, जैसे गति के बिना चक्का व्यर्थ है या चक्के के बिना उसकी गति की कल्पना संभव नहीं। इसीलिए समाज में अगर नारी और पुरुष नहीं है तो समाज विकृत हो जाएगा। उसी प्रकार पुरुष के बिना नारी का जीवन अधूरा है और नारी के बिना पुरुष का अर्ध नारीश्वर वास्तविक जीवन का प्रतीक है। दिनकर जी ने जीवन के वास्तविक रूप का दर्शन किया, अर्थात पुरुष और नारी का युग लीला प्रेम सहयोग के केंद्र बिंदु का रहस्यात्मक प्रस्तुति होना चाहिए। इसकी स्वीकृति पूरी निष्ठता के साथ व्यक्त की गई। अब नारीश्वर की कल्पना शंकर और पार्वती का एकाकार होने की आभासित स्वरूप कहा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि शारीरिक स्तर पर आत्मा का अलग अलग मानव शरीर है, परंतु दोनों की प्राकृतिक और अस्तित्व एक समान है। संसार के रंगमंच पर दोनों की युगल लीलाओं के लिए ही शारीरिक रचना की पुरुष और प्राकृतिक के समान भूमिकाओं का जो फलस्वरूप संपूर्ण सृष्टि संसार की गति निरंतर चलती रहती है। इसके लिए अर्धनारीश्वर होकर कर्म क्षेत्र का आयोजन करना ही जीवन का दर्शन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस निबंध में अर्धनारीश्वर में उनके जो गुण है, जो उनकी मार्मिकता है, उसे बड़े ही मार्मिक ढंग से रामधारी सिंह दिनकर ने अपने शब्दों के बानों में व्यंग के रूप में नहीं, निबंध के रूप में प्रस्तुत किया है। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से इंटर के विद्यार्थियों के लिए अर्धनारीश्वर सारांश के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।